मेंबर पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 20 दिनों से हमारी काम छोड़ स्ट्राइक चल रही है। उसी के सिलसिले में ये प्रोटेस्ट यहाँ लगातार चलता आ रहा है। आपने देखा परसों सड़क जाम हुई थी, एडीसी साहब आए थे, चीफ इंजीनियर साहब आए थे, लेकिन आज भी सिर्फ कोरे आश्वासन देना चाहते हैं। आश्वासनों से अब हम सरकार को एक बात बता देना चाहते हैं, अब आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। जब तक रेगुलाइजेशन के ऊपर स्टैंड क्लियर नहीं करती सरकार, तब तक हमारा आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा और आने वाले दिनों के अंदर ये आंदोलन और ज़्यादा तेज होगा। आज कश्मीर के अंदर भी मीटिंग चल रही है और हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर कश्मीर वाले भी स्ट्राइक पे आने वाले हैं। जम्मू में 8-10 डिपार्टमेंट के अंदर स्ट्राइक शुरू हो चुकी है। हम एलजी साहब से आपके चैनल के माध्यम से एक ही अपील करना चाहते हैं, आप आतंकवादियों के लिए तो बोल सकते हो, लेकिन कम से कम इन 61,000 लोगों के लिए जो पिछले 26 सालों से सरकारी डिपार्टमेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, इनके लिए भी अपनी मुंह जुबान खोलिए। इनके लिए आपके दिल में क्या है वो साफ क्लियर करें। अगर इनकी ज़रूरत है तो इनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी सामने लाएं, अगर इनकी ज़रूरत नहीं है तो एक आर्डर निकालें, सबकी छुट्टी करें, पिछला बकाया वेतन दे दें और हम अपने अपने घरों को चले जाएंगे। क्या कारण है कि आपकी जो मांगे हैं वो? देखिए, ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह से जम्मू में हावी हो चुकी है। पहले तो पॉलिटिक्स चलती थी, हर एक पार्टी अपने वोट बैंक की खातिर डेली वेजरों को इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब से सरकार गई है ब्यूरोक्रेसी इतनी ज़बरदस्त हावी हो चुकी है। 2017 में एक SRO 520 निकला था, जब तक यहाँ पे सरकार रही उसमें 578 के लगभग करीब फाइलें जो हैं वो रेगुलर हुए लोग और वो सैलरी ले रहे हैं रेगुलर। लेकिन जैसे ही सरकार चली गई ब्यूरोक्रेसी ने पूरा उसको लॉक कर दिया SRO को, और आज तक पिछले 2018 जून से लेके आज तक एक भी फाइल जो है वो क्लियर नहीं की, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये जम्मू के हालात बिगाड़ना चाहती है। ये चाहती है कि जिस तरीके से कश्मीर के हालात हैं जम्मू के हालात भी ऐसे ही बने। लेकिन हम इनको एक बार केंद्र सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि इस और ध्यान दें। अगर जैसा कि एलजी साहब कहते हैं कि मिलिटेंट अगर बंदूक छोड़ते हैं तो उनको नौकरी मिलेगी, तो वो दिन दूर नहीं है। यही हालात रहते हैं तो जम्मू के लोग भी 61,000 जो डेली वेजर आज सरकारी डिपार्टमेंट से पिछले 26 सालों से काम कर रहा है, ये भी बंदूक उठा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि ये नहीं उठा सकते, लेकिन ये देशभक्त लोग हैं, इसलिए ये गलत रास्ते पे जाना नहीं चाहते। और अगर सरकार गलत रास्ते पे भेजना चाहती है तो उसके ऊपर भी हमें सोच विचार करेंगे।